नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करना है, इफ द लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z इंटरसेक्ट द लाइन डिफाइंड बाय द प्लेन x sin a plus y sin b equal plus z sin c equal to 18 and x sin 2a plus y sin 2b plus z sin 2c equal to 9, where abc are angles of triangle abc, then find the value 8 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तभी इसका सॉल्यूशन देखो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दिया, इंटरसेक्ट द लाइन डिफाइंड बाय द प्लेन दिस वन, ये गिवन दिया, और दिस वन, ये इसके डिफाइंड इंटरसेक्ट द लाइन डिफाइंड बाय दिस वन, इसका इंटरसेक्शन है ना। तो वेयर ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो लेट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड be denoted by L1. Any point on L1 can be represented as TTT for some parameter T. The second line L2 is defined by the intersection of two planes. So plane 1 P1 x sin a plus y sin b plus z sin c equal to 18. Plane 2 P2 x sin 2a plus y sin 2b plus z sin 2c equal to 9. The problem states that L1 intersect L2. This means there is a point x0, y0, z0 that lie on both lines. Since x0, y0, z0 lie on L1, we have x equal to 0, x0, y0 तीनों equal है. Let this common value be t0. So the intersection point is पूरे t0, t0, t0. Since this point also lie on L2, it must satisfy the equation on both side planes. Substitute t0, t0, t0 into the equation for p1. t0 sin a plus t0 sin b plus t0 sin c equal to 18. So t0 को कॉमन निकाला, sin a plus sin b plus sin c equal to 18. This is equation 1. Substitute all t0 into the equation for p2. तो t0 सेकंड इस वाले इक्वेशन लाइन में पुट कर दिया। ओके, पर जो p2 के लिए कौन सा, यहाँ पे जो डायग्राम में दिया ना, ये सेकंड, सही है। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया वहां से। तो देखो ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी, पूरे इसका एंगल का सम कितना था 180 मतलब पाई। वी कैन यूज द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर द ट्रायंगल, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। दूसरा sin 2a प्लस sin 2b, मतलब तो वो क्या हो जाएगा, a by 2 की जगह मतलब वो 4 sin a sin b sin c। मतलब ये दो इनइक्वालिटी का फॉलोइंग इनइक्वालिटी दो याद रखो। इसको दूसरे तरीके से ओके देखते हैं अभी आगे, ये दोनों याद रखो, ठीक है। सब्सटीट्यूट आइडेंटिटी 1 इनटू इक्वेशन 2, मतलब ये जो सब आइडेंटिटी 1 इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो वो क्या जाएगा 4 टाइम्स इधर इनटू इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूट आइडेंटिटी 1 इक्वेशन 1, ये पुट कर देंगे। सो पुट ये इक्वेशन 1 ये यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आ गया, ये आ गया 4। तो एक्सप्रेस साइन ए साइन बी साइन सी इन टर्म्स ऑफ हैक एंगल इक्वेशन, साइन एक्स इक्वल टू 2 sin x by 2 cos x by 2। तो sin a sin b sin c equal to 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 sin a b by 2 cos b by 2 and 2 sin c by 2 cos c by 2। सही, तो ये हो गए a sin a by 2, मतलब पूरा 8 हो गया, 2 into 2 8। सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन इनटू आइडेंटिटी 2। ये जो एक्सप्रेशन है sin a sin b c वाला, ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी 2 में पुट करो, तो क्या आ गया वो 8 एंड देन इनटू इक्वेशन 1 एक्सप्रेशन इनटू आइडेंटिटी 2। तो आइडेंटिटी में पुट कर दिया, ये देखो यहाँ पे इसके जगह ये पुट कर दिया, देखो ये पुट कर दिया इक्वल टू 9। देन मतलब ये आगे पूरा ये 32, क्योंकि 4 इंटू 8 32 और राइट हैंड साइड 9। अभी ये पूरा जो इक्वेशन है पी सी को सेट करेंगे, देखो कॉस के टर्म, पी एस को सेट करेंगे साइन के टर्म इसमें। तो क्या आ गया, ये फ्रॉम वन डैश मतलब कहाँ से, ये क्या गया पी सी। देखो टी जीरो पी सी इक्वल टू 18, टी जीरो पी सी इक्वल टू 18/4 मतलब 9/2। और दूसरा इक्वेशन क्या गया 32 टी जीरो पी एस पी सी इक्वल टू 9। तो यहाँ से टी जीरो पी सी आ गया, तो टी जीरो पी सी इसमें पुट कर दो, क्या है टी जीरो पी सी 9/2, देखो यहाँ पे पुट कर दिया टी जीरो पी एस टी जीरो पी सी, ये टी जीरो पी सी का 9/2 मतलब वो आंसर क्या आ गया 9। ये इसका मतलब कि ये 9, मतलब 9 सिंस 9 नॉट इक्वल वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय 9। सो 9 से कर दिया तो 16 पी एस इक्वल टू क्या हो गया, पी एस इक्वल टू मतलब ये इक्वेशन आ गया, ऐसे है देखो, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ऐसे 32 पी एस टी जीरो पी सी इक्वल टू 9, 32 दिस 9/2 इक्वल टू 9, 16 इंटू 9 पी एस इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9 किया तो क्या था पी एस इक्वल टू 1/16। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए पी एस इक्वल टू 1/16, सही है। सो ये पी एस इक्वल टू 1/16 आ गया। सो साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 इक्वल टू 1/16। द प्रॉब्लम आस्क फॉर द वैल्यू 8 is sin a by 2 plus sin into sin b by 2 sin c by 2।
तो 80 into PS equal to 80 into 1 by 16, that is 5. Note that since ABC are angles of a triangle ABC belongs to 0, pi, which means a by 2 है ना, मतलब ये 5 हो गया आंसर। ये तो अपने को फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था? देखो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला था 80 इंटू साइन ए साइन बी साइन सी। ये पी एस मतलब कितना आ गया? ये पी एस की वैल्यू 1/16, तो ये पी एस हो गया। तो पुट करने के बाद 5, तो ये वेरीफाई कैसे? तो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये।